अच्छा जी, एक हम केस और कंसिडर करते हैं। वो ये कि हम कहते हैं कि Q2 एग्जैक्टली पाई के बराबर नहीं है। यहाँ तो हमने देखा था Q2 पाई के बराबर है, लेकिन लेट्स से कि Q2 इस पाई के करीब है कहीं पर। ठीक है, पाई के क्लोज है लेकिन पाई के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट सॉरी जैकोबियन मैट्रिक्स जो बनेगा, उसमें बजाय यहाँ पे ज़ीरोज़ होने के इस कॉलम में को बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल वैल्यूज़ होंगी। उन स्मॉल वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यूजिंग एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब अगर हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें जो ए में गिवन है, ठीक है, इस केस में जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रहा क्योंकि अब यहाँ पे ज़ीरोज़ नहीं है, तो इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ सिंगुलर कन्फिग्रेशन, लेकिन वी आर क्लोज टू बीइंग अ सिंगुलर कन्फिग्रेशन क्योंकि Q2 की वैल्यू पाई के करीब है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़ीरोज़ के बजाय बहुत स्मॉल नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से, वो एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है इसको हम सॉल्व करें, तो हमारे पास आ जाता है हम डेल्टा क्यू और डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा Q2 इज़ इक्वल टू डेल्टा X माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 टाइम्स डेल्टा Y, and all of this thing is divided by minus एप्सिलॉन 1 divided by एप्सिलॉन 2 times cosine of Q1 प्लस साइन ऑफ Q1। ठीक है, इस चीज़ से डिवीजन बनती है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन डेल्टा Q1 के लिए जो आती है वो बनती है डेल्टा Y प्लस कोसाइन ऑफ Q1 टाइम्स डेल्टा Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ख़ास तौर पे ये जो चीज़ आई है ना यहाँ पर कि डेल्टा Q1 इज़ गवर्न बाय दिस इक्वेशन। उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है जिसके अंदर डिवीजन बाय एप्सिलॉन 2 है, और एप्सिलॉन 2 हमें पता है कि इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। जब ये बहुत छोटा सा एक नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा Q1 ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, डेल्टा Q1 क्या चीज़ है? डेल्टा Q1 हमारे पास एक कमांड है रोबोट के लिए कि अपने जॉइंट एंगल Q1 को इस अमाउंट से चेंज करे। ठीक है, जो करंट Q1 की वैल्यू है उसके अंदर एक नई वैल्यू ऐड करे जो रिप्रेजेंट हो रही है डेल्टा Q1 से। अगर एप्सिलॉन 2 बहुत छोटा होगा तो ये डेल्टा Q1 बहुत लार्ज होगा। ठीक है, ऑल्दो कि अब ये एग्जैक्ट सिंगुलर कन्फिग्रेशन नहीं है क्योंकि मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जो सॉल्व करके यहाँ पे कंप्यूट करके मुझे देगा डेल्टा Q, उसके अंदर एक टर्म एक एक जॉइंट के लिए कमांड ऐसी आ रही है जिसको एग्जीक्यूट करना बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है? कि आपका रोबोट एक सर्टन पोज में है, ठीक है, और आपने इसको कहा कि इसके अंदर एक जॉइंट Q1 इसको बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए। ठीक है, तो वो उसको बहुत तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ तो हम प्लेनर टू लिंक रोबोट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा कुछ सिमुलेशन में कर रहे हैं। लेकिन फिज़िकल रोबोट्स के अंदर जब सिंगुलर कन्फिग्रेशन के हम करीब पहुँचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसको कंसिडर करें कि हमारे पास आम तौर पे जो सॉफ्टवेयर हम लोग लिखते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि मेरे पास एक रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल है जो इनपुट पे यूज़र से कमांड ले रहा है कि कार्टेशियन स्पेस में एंड इफेक्टर को किस तरह मूव करना है, उसके अंदर क्या चेंज आना चाहिए डेल्टा X।
रोबोट की करंट कन्फिग्रेशन से वो जॉइंट एंगल्स इनपुट पे ले रहा है, और ये जो ब्लॉक दिखाया हुआ है सॉफ्टवेयर का, ये जैकोबियन कंप्यूट कर रहा है। जैकोबियन कंप्यूट करने के बाद ये डेल्टा क्यू कंप्यूट कर रहा है, और या जॉइंट वेलोसिटीज क्यू डॉट कंप्यूट कर रहा है, और ये इन फॉर्म ऑफ कमांड्स ये रोबोट के लिए सेंड कर रहा है। ठीक है, ये रोबोट के लिए कमांड सेंड कर रहा है। अब अगर जैकोबियन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा, जो सिंगुलर कन्फिग्रेशन है, उसमें तो मेरे पास डेल्टा एक्स में दूंगा और मेरे पास आउटपुट पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसके अंदर एक एरर आ जाएगा, और वो एरर ये होगा कि इस जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, जिसकी वजह से डिवीजन बाय द डिटर्मिनेंट टू इन्वर्ट दिस जैकोबियन मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल, और वो डेल्टा क्यू या क्यू डॉट कंप्यूट नहीं कर सकता। तो वो कोई कमांड जनरेट नहीं करेगा रोबोट के लिए, मेरा रोबोट स्टक हो जाएगा। अगर उसके पास ये कंट्रोल सॉफ्टवेयर है और करंट कन्फिग्रेशन एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन बन गई है, जैसे कि इस टू लिंक प्लेनर रोबोट में यहाँ पे Q2 इक्वल टू पाई पे हमें एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है, तो ये सॉफ्टवेयर आउटपुट नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर जैकोबियन कंप्यूट तो कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से डेल्टा क्यू जो आ रहा है दैट इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, डेल्टा क्यू के अंदर मतलब Q1 Q2 के अंदर जो चेंजेस हैं किसी एक जॉइंट एंगल के लिए भी, वो इतने लार्ज हैं, या अगर वेलोसिटी की टर्म्स में बात करें तो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अगर अप्लाई करती रोबोट के ऊपर, तो रोबोट इतना तेज़ मूव करेगा कि वो अपने आप को डैमेज कर सकता है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ख़तरे में डाल सकता है। कि कोई ह्यूमन बीइंग उसके विसिनिटी में, उसके करीब खड़ा हुआ है, तो उसको डैमेज कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इंजर कर सकता है। तो सिंगुलर कन्फिग्रेशन भी अवॉइड करनी है, और बीइंग क्लोज टू अ सिंगुलर कन्फिग्रेशन, कि आप सिंगुलर कन्फिग्रेशन में तो नहीं है, जैकोबियन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी जॉइंट की चेंजेस आप कमांड कर रहे हैं रोबोट को, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़ में क्या करते हैं आमतौर पे, बजाय ये चेक करने के कि जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है कि नहीं, हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं जिसको कहते हैं कंडीशन नंबर। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि कंडीशन नंबर किसी जैकोबियन मैट्रिक्स का क्या है, कंडीशन नंबर ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, और इनका रिलेशनशिप आपस में ये है कि डिटर्मिनेंट जब ज़ीरो को अप्रोच करता है, अगर मेरे पास जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ये अप्रोचेस ज़ीरो, तो मेरे पास जो कंडीशन नंबर है जैकोबियन का, वो अप्रोच करता है किसी बहुत ही बड़ी वैल्यू को। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली एक थ्रेशोल्ड सेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस थ्रेशोल्ड से जब तक मेरा कंडीशन नंबर कम रहे जैकोबियन के लिए, एक थ्रेशोल्ड मैंने रख दी, उससे जब तक कम रहे तब तक तो ये कंप्यूट करो और कमांड्स जनरेट करो। लेकिन अगर कंडीशन नंबर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाए, या ऊपर जा रहा हो, तो वार्निंग दे दो। ठीक है, इस सूरत में अगर मैंने रोबोट के लिए कमांड जनरेट की, तो इतना तेज़ वो मूव करेगा कि अपने आप को या अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को डैमेज कर सकता है, कि कोई इंसान साथ खड़ा हुआ है तो इसको इंजर कर सकता है, तो वो डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं सॉफ्टवेयर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अच्छा, एक इसी टू लिंक प्लेनर रोबोट के लिए हमने एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन देखी, जब हमारे पास Q2 वॉज इक्वल टू पाए, तो हमने कहा कि ये एक सिंगुलर पोज है, सिंगुलर कन्फिग्रेशन है। एक दूसरी सिंगुलर कन्फिग्रेशन भी एग्जिस्ट करती है। वो सिंगुलर कन्फिग्रेशन क्या है? वो सिंगुलर कन्फिग्रेशन ये है कि मेरे पास मेरा रोबोट का जो सेकंड लिंक है वो इस तरफ एक्सटेंडेड हो, यानी Q2 मेरे पास ज़ीरो हो। ठीक है, अगर मेरे पास Q2 ज़ीरो होगा तो वो भी मेरे पास एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, ये भी मेरे पास एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन होगी। अगर मैं ये वैल्यू Q2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये मैं प्लग इन करूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो मैंने डाली थी, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास जैकोबियन की, इसके अंदर अगर मैं Q2 इक्वल टू ज़ीरो डालूँगा तो भी मेरे पास यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और मेरे पास अगेन जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। ठीक है,
तो रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। हमने कहा कि हम लोग डिफरेंशियल किनेमैटिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने रोबोट को कंट्रोल करते हैं यूजिंग दीज रिलेशनशिप्स जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। और हम यूज़र से कहते हैं कि जो भी डिज़ायर्ड डेल्टा एक्स है वो आप प्रोवाइड करें। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूट करेगा जॉइंट वेलोसिटीज़ या कमांड्स टू चेंज द जॉइंट एंगल्स। इस सॉफ्टवेयर की इनपुट पर करंट कन्फिग्रेशन भी जा रही है एक्सक्यूज मी, और ये कंप्यूट कर रहा है जैकोबियन, और फिर ये रिलेशनशिप यूज़ करते हुए डेल्टा क्यू या क्यू डॉट कंप्यूट कर रहा है, ठीक है। और हमने देखा कि जैकोबियन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंगुलर कन्फिग्रेशन में। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक केस तब है जब हमारे पास जैकोबियन डिटर्मिनेंट तो एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो कंडीशन नंबर उसका एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा होगा। इसका मतलब है कि सिंगुलर कन्फिग्रेशन के करीब हैं। वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है कि वो डेल्टा क्यू उस केस में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, या जॉइंट वेलोसिटीज़ बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी। रोबोट बहुत फास्ट मूव करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को डैमेज कर सकता है। कोई इंसान खड़ा हो तो उसको इंजर कर सकता है, तो इसको भी हमें अवॉइड करना होगा। तो नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में हम लोग ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे, और एक दो एग्जांपल्स देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि हम इस सारे प्रोसेस को बजाय एनालिटिकली हम जैकोबियन कंप्यूट कर रहे हों, हम इसको न्यूमेरिकली किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं।